हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। पहले चरण में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान 4 अप्रैल 2021 तक बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा मंदिरों में भंडारों और लंगरों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं होली पर भी इस बार कोई कार्यक्रम नहीं होगा। शुक्रवार दोपहर को प्रदेश सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती बरतने का फैसला लिया गया। पिछले कल हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में एकदम काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 300 का आंकड़ा पार हो गया। पिछले 20-25 दिनों में 220 से आंकड़ा 2000 के करीब पहुंच गया है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि बहुत रैपिड, बहुत फास्ट जो है वो एकदम जो है स्प्रेड हो रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और हम इस बात भी देख रहे हैं कि जो हमारा जो पंजाब के साथ एडजॉर्निंग डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे ऊना है, चाहे वो हमारा सोलन है, चाहे हमारा सिरमौर है, यहाँ मामलों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। सरकार की ओर से लिए गए निर्णय में जहां स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान 4 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे, तो वहीं 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल आते रहेंगे। जिन स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही हैं, उनमें भी छात्र और स्टाफ आएगा। बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल सुविधा जारी रहेगी। इसलिए हमने आज मीटिंग की और मीटिंग करके थोड़ा सा रिव्यू किया सारी सिचुएशन को और कुछ चीज़ों को लेकर के हमने कुछ निर्णय भी किए हैं। मोटे तौर पर हमने एक तो ये तय किया कि जो मंदिरों में दर्शन का जो श्रद्धालु आता है, दर्शन करने के लिए आते हैं, वो तो श्रद्धालु दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ लंगर का आयोजन, भजन कीर्तन का आयोजन, हवन का आयोजन जिस प्रकार से करते हैं, उस पर हमने कहा कि फिलहाल रुकना चाहिए। दूसरी बात, हमने ये भी निर्णय किया कि जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं हमारे हैं, वो अगर हॉल के अंदर हैं उसमें वही रखा हमने कि 200 मैक्सिमम और 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। और ओपन एरिया में भी इसी तरह से हमने, अगर कहीं ग्राउंड की कैपेसिटी 1000 है तो 1000 के उस ग्राउंड की कैपेसिटी के अनुसार 500 ही वहाँ पर लोग कार्यक्रम में गैदर हो सकते हैं। एक तो इसको एनफोर्स किया। इसके अतिरिक्त हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर थोड़ा ज़्यादा बल देने के लिए कहा है। टेस्टिंग का सैंपल और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जहां हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन क्लासेस के हो रहे हैं, बोर्ड क्लासेस के, तो वहां पर तो अभी तक जो है उस तरह से उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते के लिए हम कल के बाद इस बात को लेकर के जो है वो स्कूल बंद करने के लिए, तो ऐसे में ये भी हम कदम उसमें ले रहे हैं। टीचर्स तो आएंगे, फिलहाल जहाँ जो पेपर हो रहे हैं वो उनको करेंगे, और लेकिन SOP के साथ। वहीं होली को लेकर कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी गई है। होली के त्यौहार पर हमने तय किया कि होली सिर्फ घर के अंदर परिवार के साथ ही मनाई जाएगी। जो सार्वजनिक आयोजन होली के लिए किए जाते हैं वो इस बार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा संक्रमण होने की संभावना है, क्योंकि उसमें सीधा होली का मतलब सीधा कांटेक्ट है। और ऐसी सूरत में हमने यही निवेदन किया है कि होली इस बार सिर्फ परिवार के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग घरों में ही अपने परिवार के साथ होली मनाएं। होली के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। होम आइसोलेशन के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा है, और इसके अतिरिक्त जो है वो जहां हमारी बेड कैपेसिटी को लेकर के उस पर भी हमने रिव्यू किया और उसको और ज़्यादा इन्हांस और बिल्कुल एक्टिव इसमें रखना चाहिए हमको इस क्रिएस में, ताकि जहां भी ज़रूरत पड़ेगी उसके मुताबिक पेशेंट को वहां पर एडमिट करना पड़े तो एडमिट करने के लिए वहां पर गुंजाइश रहे। MC के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि उसमें SOP है, और SOP के साथ साथ में उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग और उसके बाद मास्क पहनना, इन सारी बातों को लेकर के वहाँ पर बात कही गई है। हमारे हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का आना जाना अभी फ़िलहाल हमने कहा कि उसमें नहीं रुकेंगे। पिछले साल का सीज़न भी हमारा टूरिज़्म का बहुत बुरी तरह से तबाह हुआ कोविड के कारण, और अभी भी हम
इस बात को लेकर के मान के चल रहे हैं कि टूरिस्ट का सीज़न आने वाले समय में उसमें एसओपी जहां होटल में और होम स्टे में, उसको तो हमने कहा कि उसको तो लागू करना ही है, ठीक तरह से लागू करना है, सख्ती के साथ लागू करना है। लेकिन टूरिस्ट को रोकना अभी फिलहाल उचित नहीं होगा। स्टेट की इकॉनमी के लिए, स्टेट के रोजगार के लिए ऐसी परिस्थिति में थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करेंगे। हाँ, अगर बहुत ही तेज़ी से बढ़ोतरी मामलों में होती जाएगी कोविड के, तो उस सूरत में रिव्यू करेंगे, फिर से रिव्यू करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।